हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 65। कल रात काम हमारा बहुत अच्छे से ख़त्म हुआ है। हमारे फ्रेंड्स लोग आए थे, पूरे रिश्तेदार आए थे, सब लोगों के साथ मिलना हुआ। जिसने हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा है वो जाके व्लॉग ज़रूर देखें। तो चलिए, आज है नए दिन की शुरुआत। तो देखते हैं आज हम सारा दिन क्या करते हैं, क्योंकि जो गेस्ट आए थे वो आधे जा चुके हैं, कुछ लोगों ने आज जाना है, क्योंकि फंक्शन जब घर में होता है तो 1-2 दिन के लिए ही लोग आते हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में फिर से बिज़ी होना पड़ता है। तो चलिए, हम भी उठ चुके हैं और देखते हैं आज सारा दिन हम क्या करते हैं, आपको भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं अपना पानी चेक करने, क्योंकि कल शाम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हुआ है। घर में आजकल पानी है नहीं, क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत है गर्मी की वजह से। तो चलिए देखते हैं उसे और देखते हैं सारा दिन हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमने जाके किया पानी चेक, क्योंकि पानी हो चुका था ख़त्म और टंकी में पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके बाद हम चढ़ के अपनी छत के ऊपर, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं मैंने अपने घर के अंगूर नहीं देखे। देखते हैं उनकी कितनी ग्रोथ है, जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। शायद 1-2 हफ्ते में ये भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो जब ये हो जाएंगे आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी दीदी जीजू से, क्योंकि आज सब लोगों ने जाना है वापस अपने घर घर चंडीगढ़। तो चलिए मिलते हैं और शिविका से बात करते हैं। उठ गया, उठ गया, उठ गया मैमू, उठ गया मैमू। यहाँ पे ये हंसे जा रही है लड़की, और इसने कर दिया इसके ऊपर सुसु। भाई मेरे को लग रहा है जिसे मैंने देखी है। तूने तो नहीं किया सच में? नाम तो इसका ले रहा हूँ। ये लड़का नहीं मान रहा है इसे, फिर भी इस पे प्यार आ रहा है, कह रहा है सुसु कौन करता है? शिविका पोटी कर दे, पोटी दिखा, दिखा दे इसको करके शिवकू। अभी गीला है क्या? अब इसको पीला कर दे शिवकू। तो सब लोग हो चुके हैं रेडी, मेरे मामू जी, मेरी दीदी, मेरी जीजू और शिविका, क्योंकि इन्होंने जाना है घर। और जाते जाते शिविका हम पे गुस्सा कर रही थी, तो देखिए इसका फेस। गुच्छा कर दो, मामू को गुच्छा कर दो। खुद से तो ये गुस्सा करती है मुझे दिखाने के लिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो इसी के साथ आज हमारा घर खाली होने वाला है, क्योंकि सभी लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन रितु बुआ और रियान यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि 1 साल के बाद लगभग ये यहाँ पे घर वापस आए हैं। तो कुछ दिन रुक के ये जाएंगे, मामू जी ने लेने आएंगे, तब तक ये हमारे घर पे रुकेंगे। लेकिन मेरे जीजू, मेरी दीदी और मेरी छोटी बहन, ये सब लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि मेरी छोटी बहन की भी क्लासेस है। और मेरे पापा भी इन्हीं के साथ जा रहे हैं, क्योंकि पापा की भी आज ड्यूटी है, इन्हें भी जाना है। तो हमारे सुनील जी हो चुके हैं बोझा उठा के रेडी, और हम भी, क्योंकि हमें जाना था इनका सामान छोड़ने शॉप तक, गाड़ी तक। लेकिन जाते जाते हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, क्योंकि फैमिली हमारी ज्वाइंट ही है। तो सब लोगों से मिलने के बाद, हमारे भैया दादी वगैरह के साथ मिलने के बाद, हमारे मामू जी और जीजू जी निकल पड़ते हैं वापस अपने घर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। क्योंकि फंक्शन रिश्तेदारी निभाने के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फैमिली को चलाना होता है, जॉब करनी होती है, तो भाग दौड़ तो लगी रहती है। इसी के साथ हम लोग निकल पड़ते हैं वापस और इनको छोड़ने चलते हैं गाड़ी की तरफ। शिविका भी रेडी हो चुकी है, जो पहुंच चुकी है गाड़ी के पास। हमारे मामू जी, जीजू जी, मेरी बहनें सब लोग आ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने जाना था वापस। लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को देख के मुझे बहुत सैडनेस फील हो रही थी, बुरा भी लग रहा था, क्योंकि एक ही दिन के लिए लोग आते हैं, थोड़ी इतनी में बातें भी उतनी ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि कामों में बिजी रहते हैं। तो ये लोग चल पड़े हैं, बुरा तो लग रहा है, पर क्या करें, भगवान इनकी यात्रा मंगल में करे। और चलिए अब चलते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि काम तो हमें भी करने पड़ेंगे। तो गाइस सब चुप चले चले गए हैं, तो हम रह चुके हैं केले। पापा भी चले गए हैं, तो हम भी अब हमारे को सारा काम करना पड़ेगा केले। तो हम गाइस केले रह गए हैं, तो केले ही हमको सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए, भूख भी लग रही है, घर जाके करते दिन की शुरुआत खा के केले। मुझे ये नहीं पता कि व्लॉग में मैं शायद इसी तरीके से बात करता हूँ, जैसे ये मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। कल से लेके मेरे दोस्त लोग सब यही कर रहे थे, और आज ये भी यही चीज़ कर रहा है। तो चलिए, घर हम पहुंच चुके हैं। पेंट का काम आज सुनील ने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि इसे भी आज घर वापस जाना है। तो मैंने इसे दे दिया थोड़ा सा सरप्राइज, जो था ये। मैं भी खाऊंगा, मैं भी मैं और रियान दोनों खाएंगे भाई, है ना? ये सिर्फ वीडियो के लिए थी ब्रो, खानी सपने हैं, कर लेना खाइयो। इसी के साथ घर पे रह चुके थे सिर्फ हम 3 छोटे बच्चे। तो हम लोगों ने कर दिया थोड़ा सा शरबत तैयार, थोड़ा सा मैंगो काट लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और भूख भी लग रही थी। तो हम तीनों ने बैठ के खा लिए, मिल बांट के, थोड़े से जूस और थोड़े से मैंगो। इसी के साथ हमारा सुनील हो चुका है रेडी, क्योंकि इसे भी घर वापस जाना है, इसके पास भी बहुत सारे काम है। तो मेरी मम्मी से पैसे दे रही थी, देखिए कैसे नखरे कर रहा था। देना चाहता है ये, लेकिन कैमरे के सामने नखरे कर रहा है। ठीक है फिर। रितु बुई ने भी इसे पैसे दी, जो मैं शूट नहीं कर पाया। देखिए पैसे कैसे छुपाता है। दे दिया आपने इसको पैसे? यार इसका सीन लेना था। देख नीचे, नीचे देख, अरे नीचे देख।
तो ये लोग देख रहे थे छत के ऊपर से गिरगिट, तो आप लोग भी देख लीजिए पहाड़ी गिरगिट कैसा होता है, कलर बदलता है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो गाइस हम तो अब सभी की तरह ये भी जा रहा है वापस अपने घर और हम रह चुके हैं अकेले अकेले। तो ठीक है, बनाते रहेंगे व्लॉग, आपको बताते रहेंगे, क्योंकि आज से फिर से हमें अपने काम में ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा व्लॉगिंग में। बाकी लोग तो आएंगे जाएंगे फंक्शंस के लिए, क्योंकि सब लोग बिजी होते हैं। तो चलिए इसे भी करते टाटा बाय बाय, इसे भी छोड़ने चलते हैं शॉप तक बस के पास। तो हम लोग भी शॉप के पास पहुंच चुके हैं बस का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि इसकी बस आने वाली है। लेकिन मौसम इतना ज़्यादा तेज़ धूप का था कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी। इसी के साथ हमारे सुनील की भी बस आ जाती है और ये बस में बैठ के चला जाता है अपने घर की तरफ। लास्ट ये बचा था हमारे घर पे जिसके साथ मन लग रहा था, लेकिन अब इसका भी बुरा लग रहा है। चलिए अब चलते हैं वापस अपने काम की तरफ, अपने घर की तरफ। तो सो के हम उठ चुके हैं, हमें जाना है आज जिम, क्योंकि पिछले कल हमने जिम स्किप कर दिया था बिकॉज ऑफ हमारे घर में जो फंक्शन था। लेकिन मौसम का रुख कुछ आज ऐसे बदल रहा है कि बहुत ज़्यादा तूफ़ान आने के आसार लग रहे हैं। मौसम भी पूरा ख़राब हो चुका है, बादल आ चुके हैं और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। चलिए जो मर्जी हो सिचुएशन, लेकिन आज जिम तो जाना ही है, क्योंकि पिछले कल हम लोग नहीं गए थे। तो चलिए कुछ थोड़ी बहुत डाइट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं जिम की तरफ। फिलहाल हम देखते हैं हम क्या खाते हैं जिम जाने से पहले। तो जैसे ही वीडियो क्लिप मैं बंद करता हूँ वैसे ही एकदम से आ जाता है तूफान और बारिश बहुत ज़ोर से। हमें जाना था जिम, अब पता नहीं हम कैसे जाएंगे, क्योंकि मैं जाता हूँ बाइक पे। लगता है शायद आज गाड़ी लेके ना जाना पड़े। तूफान इतना ज़्यादा था कि पूरे पेड़ पत्ते हिल रहे थे, एकदम ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही थी। चलिए आपको भी दिखाता हूँ कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, और मेरे घर के ऊपर छत है, तो छत की वजह से कितनी साउंड घर में आती है आपको वो भी दिखाता हूँ। चलिए देखिए आज का मौसम और ये बारिश का रुख। बहुत ही जोर जोर से बारिश हो रही है, आवाज़ भी नहीं आ रही। इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद अगर बारिश हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि ओले गिरने लगे, ये वाइट वाइट छोटे छोटे। तो मेरी बुआ भी मेरे साथ मेरे घर पे है, क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी होती है। तो पहाड़ों की बारिश की वजह से उन्हें ठंड का एहसास हो रहा था, और ये मुझे भी कह रहे थे। और ये ऐसे अकड़ रहे थे जैसे सच में मानो ठंड का मौसम हो। लेकिन मौसम तो बहुत गर्मी का है, लेकिन अब बरसात आना शुरू हो चुकी है। तो जैसे-जैसे बारिश बहुत तेज़ होती है, वैसे-वैसे मौसम और वेदर भी ठंडा होता जाता है। तो चलिए मौसम का आनंद लेने के बाद हम करते हैं अपनी डाइट प्लान शुरू, क्योंकि हमें जाना है अभी जिम। तो प्री वर्कआउट में हमने ले लिया बनाना शेक, क्योंकि बनाना शेक थोड़ा-सा हेवी होता है, वैसे प्री वर्कआउट में इसे नहीं लिया जाता, लेकिन मेरा मन था इसे पीने का तो मैंने बना लिया। बनाने चला था शेक, लेकिन मेरे साथ हो चुकी है बहुत बड़ी क्लोल। जैसे ही मैं इसे शेक करने वाला था, उतने में चली जाती है लाइट, लाइट हो जाती है बहुत ही डिम। तो क्या करें, खाना तो मैं था ही, तो मैंने फ़ोर्क लेके खा लिया वैसे ही बनाना और पी लिया दूध। तो जैसे ही गाड़ी लेके हम निकलते हैं रास्ते में, तो हम देखते हैं कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि सड़क की साइड में जो नाली बनी है वहाँ से भी पानी ओवरफ्लो होके सड़क के ऊपर आया है, जिसकी वजह से सड़क में भी पत्थर और मिट्टी भर चुकी है, जिससे फिर से हमारा रोड हो चुका है खराब। इसी के साथ बहुत ही प्यारे मौसम के साथ हम पहुँच जाते हैं अपने जिम। लगता है आज जिम करने में भी बहुत अच्छा मज़ा आएगा, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। जैसे ही हम जिम में पहुँचते हैं तो हमारे ललित जी पहले ही शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हमसे पहले जिम पहुँच चुके थे। हम थोड़ा-सा लेट हो गए थे बारिश की वजह से। तो चलिए हम भी करते हैं थोड़ी-सी वर्कआउट एक्सरसाइज़ेज़ अपनी शुरू। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम दिखा देते हैं अपना थोड़ा-सा फेस आपको शीशे में, क्योंकि जिम में आके पहले खुद को देखना एक खुद में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, उसके बाद वर्कआउट करने में बहुत अच्छा लगता है। और आफ्टर वर्कआउट शीशे में देखना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा-सा बॉडी हमारी वार्म हो जाती है। इसी के साथ आज हमारा डे था ट्राइसेप्स का, जो ललित ने शुरू किया। इसके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स पहले से ही बहुत हैवी है, जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। हमारे उतने ज़्यादा नहीं है, इसीलिए तो हम भी जिम आए हैं। तो चलिए देर-सवेर अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज के बाद ये हो जाएगा, हमें पता है। मोटिवेशन तो रखना पड़ता है। बाकी ट्राइसेप्स के बाद ये रही हमारी बॉडी की कुछ फ्लेक्सेशन, जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। मेरी उतनी मसल्स है नहीं, और ललित के सामने वैसे भी कुछ भी नहीं लगती, क्योंकि उसके बाइसेप्स बहुत ज़्यादा हैवी है और मेरे कम है। लेकिन अब से ये मेरा बड़ी बना है, तो इससे कुछ तो सीखेंगे, डाइट अच्छी लेंगे और अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। इसी के साथ ललित का था सुन्नी में कुछ काम, इसे लेना थोड़ा सामान, तो ये मुझे भी अपने साथ लेके चलता है, और मैंने सोचा हम भी साथ चलते हैं। तो जब हमें पता चला कि इसे सुन्नी में लेना था अपने वर्कआउट से रिलेटेड ही सामान, तो हम भी इसके साथ चल दिए और निकल पड़े हम लोग अमरटेक्स की तरफ, क्योंकि सुन्नी में खुला एक नया अमरटेक्स मार्ट, जिसे शायद 1.5-2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं वहाँ आज तक नहीं गया हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी वहाँ चलते हैं, और मौसम इतना ज़्यादा प्यारा था, बारिश के बाद इतना ठंडा मौसम हुआ था, तो मन बहुत अच्छा लग रहा था घूमने के लिए। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं आज अमरटेक्स, जो है सुन्नी बाज़ार से थोड़ा-सा आगे। जैसे ही हम बाज़ार के अंदर एंटर करते हैं, तो अंदर मिलता है पूरी फीलिंग मार्ट वाली, क्योंकि ये भी एक मार्ट ही है, और दुकान से बहुत ही सस्ते रेट्स में और अच्छी क्वालिटी में आपको सेम प्रोडक्ट
यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप लोग भी सुन्नी के रहने वाले हो तो एक बार अमरटेक्स में विजिट ज़रूर करें। अगर आप लोगों को घर के लिए ग्रोसरी लेनी हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एक बार ज़रूर यहाँ पे जाके विजिट करें। घर के खाने और ग्रोसरी के सामान के अलावा यहाँ पे आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, आपको अदर शूज़ भी मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी यहाँ पे हैं, लेकिन वो आपको तभी पता चलेगी जब आप यहाँ पे जाके खुद इसे एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि एक छोटे से व्लॉग में ये सारी चीज़ें बता पाना पॉसिबल नहीं होता। तो जितना सा पॉसिबल मुझसे हुआ मैंने आप लोगों को मॉल पूरा घुमा दिया, अंदर से पूरा घुमा के कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से डिस्प्ले किया गया है, किस तरीके से इसे मैनेज और हाइजीन करके रखा गया है। क्योंकि कस्टमर जब भी मार्ट में घूमते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए ताकि उनका मन बहुत अच्छा उन्हें लगे, तभी कस्टमर बार-बार उस जगह पे आना पसंद करता है। इसी के साथ हम कर लेना शुरू कर देते हैं अपनी शॉपिंग, जिसमें शुरुआत ललित जी करते हैं और अपने डोले-शोले दिखाते हुए जब से जिम हमारे साथ गए हैं, तब से लेके हमें अपनी बॉडी दिखाते रहते हैं। और आज इन्हें यहाँ पे लेना था डाइट का सामान, जिसमें ओट्स वगैरह चीज़ें होनी थी, पीनट बटर होना था। तो शॉपिंग खत्म करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं घर की तरफ और मुझे मिलते हैं यहाँ पे हमारे एक भैया जी जो मेरे रिलेटिव हैं और बहुत टाइम के बाद हम यहाँ पे आए हैं, पहली बार आए हैं तो इनसे मिलना भी हुआ और इन्हें भी हमने कहा कि कभी आप फ्री हो तो हमारे घर ज़रूर आएँ, अगर यहाँ से इन्हें छूट मिलती है तो। इसी के साथ हम लोग निकल पड़ते हैं वापस अपने घर की तरफ हमारे ललित जी के साथ, जो हमें ज़बरदस्ती सुन्नी लेके आए थे। मन हमारा भी कर गया घूमने का तो हम भी पहुँचे थे, लेकिन मेरी गाड़ी खड़ी है जिम के बाहर, अब ये मुझे छोड़ेगा वापस, उसके बाद ही हम जा पाएँगे वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि मम्मी और रितु बुआ मेरे घर पे वेट कर रहे हैं। इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं अपने जिम के पास और ललित जी को बाय-बाय करने के बाद हम निकलते हैं घर की तरफ अपनी गाड़ी में। लेकिन जाने से पहले इसने फिर से दिखाया डोला, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेवी है। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपने घर। इतनी ज्यादा गर्मी है, लाइट है नहीं है ना, पंखा चलो। क्या हो गया रियान, क्या हो गया रियान को अब जाके ओ बेचारा अकेला रह गया ना अभी। कोई नहीं रियानू, क्या मैं खेलूंगा वरना रियानू, ठीक है। तो घर पहुंचते ही हमने बना लिया पहले थोड़ा सा पनीर भुर्जी, क्योंकि हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और जिम बहुत ज़्यादा किया है हम लोगों ने, तो आपको पता है डाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बनने के बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा घी, थोड़े से घी से मेरा मन नहीं भरा तो मैंने डाल दी पूरी की पूरी कौली। तो चलिए अब खाना खाते हैं और इसे हमने खाया अपनी चपाती के साथ जिसमें लगाई थी हमने फिर से घी। तो चलिए खाना खाने के बाद अब करते हैं बाय बाय टाटा आप लोगों को। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर जिम से वापस, और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आज थी जिस वजह से घर में भी बहुत ज़्यादा लेट हुए थे। और घर पे आज सिर्फ मैं, मम्मी और मेरी बुआ जी हैं, क्योंकि पापा भी ड्यूटी चले गए, जितने भी गेस्ट आए थे सब लोग जा चुके हैं। तो मौसम बहुत ख़राब था, लाइट भी बहुत जा चुकी थी, अभी जाके लाइट आई है, इसी वजह से मेरा व्लॉग बस लेट हो चुका है। तो चलिए अब खाना खाते हैं, खाना हम बना चुके हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि इतने दिनों से हम थके हैं और आज जिम से भी आए हैं। तो आप लोगों से मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।